हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 8.2 में प्रयोग होने वाले कुछ त्रिकोणमिति के कोणों का मान निकालना हम लोगों ने सीख चुका था। तो इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। करा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें से हमको 5 क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो पहला वाले में पूछ दिया कि साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश का मान निकालिए। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम उसका मान निकाल के देख लेते हैं कि कितना इसका मान आएगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का पहला, ठीक है ना। यानी पहले में हमको 5 क्वेश्चन पूछा, उसमें से पहले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला कह दिया है कि साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश, ठीक, प्लस साइन 30 अंश और कास 60 अंश दे दिया, ठीक ना। तब इसका हम साइन 60 कास 30 यानी तमाम जितना भी हमको त्रिकोणमिति में कोण होते हैं उन सबको निकालना हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके थे। यदि आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो आप उसी तरह से निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए लिख लेते हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अंश का मान कर्ण 3/2 गुणे कास 30 अंश का मान कितना होता है? तो कास 30 अंश का मान भी कितना होता है? कर्ण 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे अब कास 60 अंश का मान कितना होता है? तो 1/2, ठीक ना। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। सामने का सामने में गुणा कर लेते हैं, कर्ण 3 का कर्ण 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? तो कड़ी हट जाएगा, क्योंकि देखिए कड़ी के अंदर दोनों कड़ी के अंदर सेम संख्या है। जब सेम संख्या का गुणा करते हैं तो कड़ी हट जाता है, यानी 3 हो जाएगा बटे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 का नम 1 हो जाएगा बट्टे 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए, यहाँ पर देखेंगे हमारा हर क्या बराबर है। जब हर बराबर आता तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो अंश को जोड़ लीजिए, 3 + 1 अब बट्टे हर को एक बार लिख लीजिए। 3 एक कितना हो जाएगा? 4, तो 4/4, ठीक ना। तो 4/4 हो गया। अब देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, 4 से 4 कट गया, कितनी बार में? एक बार में। तो पहले का आंसर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया, ठीक ना। तो पहले का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ उसमें बढ़ते हैं, यानी पहले का दूसरे क्वेश्चन तक इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान निकालना। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं, यानी दूसरे वाला को सॉल्व करते हैं। कितना दे दिया? 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर कितना दे दिया है? 60 अंश दे दिया, ठीक ना। अब चलिए इन सब का हम मान निकाल लेते हैं, मान लिख लेते हैं। tan 45 अंश का कितना मान होता है? कास 30 अंश का मान कितना होता है? और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? तो इसको सबसे पहले इसको लिख लिया जाए। तो इधर देखिए 2 गुणे tan 45 अंश का मान होता है कितना? 1 होता है। tan 45 अंश का मान 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस अब देखिए कास 30 अंश का मान कितना होता है? तो कास 30 अंश का मान कितना होता है उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो चलिए कास 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। यदि आप लोगों को ये मान याद नहीं है तो आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आपको सबसे पहले इनका मान याद करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अब इधर देखिए कड़ी में 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाता है। हम जानते हैं कोई भी संख्या यदि कड़ी में रहती है तो उसका स्क्वायर करने पर कड़ी हट जाएगा, तो 3 हो जाएगा बट्टे 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर भी कड़ी हट जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब इधर देखिए दोनों सेम संख्या का, एक प्लस और एक माइनस है, तो इससे कट जाएगा। यहाँ 2 का नाम 2, यानी इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 2 आ गया इसका आंसर, ठीक ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे का सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आप लोग का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि कास 45 अंश बट्टे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश का मान निकालिए। तो चलिए उसको भी हम निकाल लेते हैं, यानी फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट वाले का तीसरा, यानी पहले का तीसरा क्वेश्चन। करा कि कास 45 अंश बट्टे क्या उसके नीचे दे दिया सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, सेक
30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश दे दिया, ठीक ना। चलिए अब इसको हम इसका भी मान रख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम इसका मान रखते हैं। अब देखिए cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो cos 45 अंश का मान 1/√2 तो यहाँ रख लें 1/√2 पूरे के बट्टे। अब देखिए sec 30 अंश का मान कितना होता है, तो sec किसका उल्टा होता है, तो cos का उल्टा क्या होता है sec। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 तो sec क्या हो जाएगा 2/√3, उसी को पलट के लिख लीजिए 2/√3 प्लस। अब देखिए कोसेक 30 अंश, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, ठीक ना। तो कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 2/1, इसको क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए 1/2 ऊपर है तो 1/2 रहने दीजिए, ठीक। तिरछी तिरछा गुणा कर लीजिए, 1 2 2 प्लस √3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब पूरे के बट्टे कितना है √3 √3, ठीक ना। अब इधर देखिए ऊपर मिल गया हमको 1/2, अब पूरे के बट्टे हमको मिल गया है 2 + 2 √3/3। अब देखो इसको जब ऊपर पलट के ले जाएंगे तो भाई हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे रह जाएगा, यानी 1/2 गुणे इसको जब पलटनिया मारेंगे तो कितना हो जाएगा √3 ये हमारा यहीं रह जाएगा, यानी 2 + 2 √3, ठीक ना। अब देखिए अब चलिए ऊपर का ऊपर गुणा कर लें, नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक ना। तो √3 √3 √2 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए। अब √2 का जब 2 √3 में गुणा करेंगे तो कड़ी का कड़ी में गुणा कर लीजिए, तो √2 और √3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ 2 पहले से थे, यानी 2 6 हो जाएगा, 2 6 हो गया, ठीक ना। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर हमको क्या मिला √3, ठीक ना। नीचे देखिए दोनों में से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, कहाँ यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे अगर, जो क्या बचेगा यहाँ √2 बचेगा और √6 बचेगा। तो यहाँ लिख लीजिए √2 + √6 लिख लीजिए, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण करेंगे। अब प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, यानी हर का जब प्रमेयीकरण करते हैं तो हर में हमको जो कुछ भी मिला रहेगा उसके विपरीत चिन्ह को, देखिए यहाँ प्लस है ना तो माइनस चिन्ह लेकर हम सेम संख्या का गुणा कर लेंगे। यहाँ प्लस है तो हम माइनस का गुणा कर देंगे, तो कर लीजिए, यानी अंश और हर में दोनों में हम गुणा करेंगे, ठीक ना। चलिए तो क्या 2 - √2 - √6, ठीक है ना। अब चलिए तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो √3 का √2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, माइनस √3 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √18, 6 × 18 बट्टे है 2 है तो 2 लिख लीजिए, ठीक ना। अब इधर देखिए यहाँ a + b और a - b, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b, किसका फार्मूला होता है a² - b² का। तो a² एक यहाँ कितना है √2 का स्क्वायर माइनस b के यहाँ कितना है √6, √6 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए √6 तो √6 रहने दीजिए माइनस। अब देखिए इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी हमारा 18 था ना, 18 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, 3 × 3 = 9, 9 दूना 18। यहाँ देखिए जोड़ा बन जाएगा का, जब जोड़ा बन जाता है तो बाहर निकल जाता है, यानी 3 है √2 बचा रहेगा, 3 √2 लिख सकते हैं 18 को, यहाँ इसको लिख दिए 3 √2, ठीक ना। 18 को लिख दिए 3 √2 बट्टे। अब इधर देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिख लीजिए, ठीक ना। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी हट के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब √6 - 3 √2, √6 - 3 √2 बटे। अब इधर देखिए 6 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा -4 बचेगा, सॉरी 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा -4, क्योंकि देखिए ज़्यादा ये वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पहले कौन चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा लेंगे, यानी -6 में से 2 घटाएंगे तो -4। अब -4 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना -8 हो जाएगा, कहाँ -8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इधर देखिए हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक ना। ऊपर वाले में से इसमें से माइनस कॉमन लेंगे अगर जो, तो इधर देखिए हाई माइनस वाला है ना, ये प्लस वाला हो जाएगा, यानी 3 √2, हाई प्लस वाला है ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा √6। अब बट्टे नीचे कितना -8 है का,
-8। देखिए हम माइनस क्यों कॉमन लिए हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको इस माइनस को हटाना था, यानी हमको हर में कभी माइनस नहीं रखना है, ठीक ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6/8, ठीक ना। देखिए कितना आ गया 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6/8। तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरे का आंसर कितना आ गया 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6/8, ठीक ना। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं उसका आंसर कितना आता है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बट्टे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश माइनस कॉट 45 अंश का मान ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, ठीक ना। यानी पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्या कहा था, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश, साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश, ठीक ना, माइनस कोसेक 60 अंश, माइनस कोसेक 60 अंश। अब बट्टे क्या दे दिया सेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश और प्लस कॉट कितना दे दिया कॉट 45 अंश। अब देखिए इन सब का हम मान रख लें और मान रख के हम इसको सॉल्व कर लें तो आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। यदि आप लोगों को मान नहीं आता तो एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है, ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में हमने पूरे मान को निकालना सिखा दिया था, किस कैसे कैसे हम, यदि आप लोगों को याद नहीं है तब पर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, ठीक ना, प्लस टेन 45 अंश का मान कितना होता है 1 माइनस। अब कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक ना, 2/कड़ी में 3। अब पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा हमारा, चलिए सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान नहीं पता है तो चलिए कास 30 का पता होगा आप लोगों को, कास का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो कास 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2, तो सेक 30 का कितना हो जाएगा 2/कड़ी में 3, 2/कड़ी में 3 प्लस कास 60 अंश का मान कितना होता है तो 1/2, ठीक ना। अब प्लस काट 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 रख लीजिए, ठीक ना। चलिए अब गुणा करना, इसका गुणा यहाँ करके इसको जोड़ना, 2 करना 2, 2 1 3, तो 3/2 लिखना माइनस यहाँ हमारा 2/कड़ी में 3 है। अब पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा, इसको भी इसे करना 2 करना 2, 2 1 3 हो जाएगा, इसको उतार लीजिए, यानी 2/कड़ी में 3 माइनस 2 करना 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस है, ठीक ना। अब चलिए अब तिरिया गुणा कर लें का, इसको तिरिया गुणा करके लिख लेते हैं। चलिए यहाँ कड़ी में 3 का जब 3 में गुणा करेंगे 3 कड़ी में 3 हो जाएगा और 2 दूना 4 माइनस 4 हो जाएगा। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3। चलिए देखिए इसका गुणा यहाँ किए हैं, इसका गुणा यहाँ करिए और इसका गुणा यहाँ कर दिए। अब पूरे के बटे कितना है 2 दूना 4, इसका भी तिरिया गुणा कर लीजिए। कड़ी में 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3, यहाँ हो जाएगा 2 कड़ी में 3। हम हमेशा बताएं देखिए दूसरा वाला कौन से कटता है चौथे वाले से और पहले वाला किससे कटता है तीसरे वाले से। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा नहीं कट रहा है, लेकिन दूसरा वाला चौथा वाला सेम है, तो इसको काट देगा, दूसरे से चौथा कट गया। अब हमको बचा क्या, यानी मिला क्या, क्या क्या बचा, ठीक ना। यहाँ ऊपर बचा 3 कड़ी में 3 माइनस 4, यहाँ लिख लेगा यानी 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे नीचे कितना बचा 4 प्लस 3 कड़ी में 3। तो यहाँ देखिए 3 कड़ी में 3 को पहले लिख के 4 को बाद में लिख दें, कोई दिक्कत, क्योंकि देखिए यहाँ 4 बाद में है, यहाँ चलिए लिख लेते हैं यानी 3 कड़ी में 3 प्लस 4, ठीक ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हर का क्या करेंगे हम परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण में क्या करते हैं हम इसी चिन्ह का विपरीत चिन्ह लेके ऊपर नीचे हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, सेम संख्या करते हैं ना। यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक ना, हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस है माइनस का लेके गुणा करेंगे, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 कड़ी में 3 प्लस 4। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह लीजिएगा, 3 कड़ी में 3 यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4 बटे यहाँ 3 कड़ी में 3
-4। अब देखिए कहीं ऊपर वाली संख्या सेम सेम आ गया कहाँ, 3 कर्ण 3 -4, 3 कर्ण 3 -4, तो यहाँ देखिए उसको 2 बार लिख सकते हैं, 3 कर्ण 3 -4 का स्क्वायर बट्टे, और नीचे वाली संख्या एक बार 3 कर्ण 3 + 4, 3 कर्ण 3 -4, कहीं a + b और a - b का फार्मूला बन गया क्या होता है, a² - b², तो a² का क्या हो जाएगा, 3 कर्ण 3 का स्क्वायर, 3 कर्ण 3 का स्क्वायर माइनस b² कितना होगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक ना। चलिए इसको अब तोड़ लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी a² + b यानी a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, तो a² तो 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 गुणे 1 ने करना है 3 कड़ी में 3, b कितने करना है 4 बटे इसका स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, 9 गुणे 3 बन गया, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 3 का स्क्वायर किए कितना हो गया था, 9 हो गया था, तो 9 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हट जाएगा, यानी कड़ी हट जाएगा, तो 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 3 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 2 3 6 और 6 चौको 24, यहाँ कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 लिख लीजिए, यानी -24 कड़ी में 3, अब बट्टे 9 3 27, 27 में से 16 घटा लीजिए, यानी 27 - 16, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों को जोड़ लें का, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यानी 7 और 6 7 6 13 का 3 हो गया, ठीक ना, 2 1 3 एक हासिल था 4 हो गया, 43 माइनस यहाँ 24 कड़ी में 3 बट्टे नीचे क्या बचेगा, 27 में से 16 घटाइए कितना बचेगा, यानी 7 में से 6 जा 1, 2 में से 1 जा 1, यानी बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, 43 - 24 कड़ी 3 बट्टे 11, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 43 - 24 कड़ी 3 बट्टे 11। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक ना। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले इसको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला का पांचवा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा कि 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बट्टे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा क्वेश्चन, ठीक ना। करा कि 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। अब बट्टे कितना है हमारा, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। सबका मान रख के इसको सॉल्व कर लेने पर हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए सबका हम मान रख लेते हैं। 5 है तो 5 लिख लीजिए गुणे। अब कास 60 अंश का मान कितना होता है, तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो 1/2 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 है तो 4 लिख लीजिए गुणे। अब इधर देखिए सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कास 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी 3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए माइनस 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए बट्टे साइन 30 अंश का मान तो 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 रख लें, 1/2 का स्क्वायर प्लस कास 30 अंश का मान कितना होता है, ठीक ना। कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें, का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। चलिए सबका अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर अब हमारे हाथ में आ जाएगा, ठीक ना। 5 है तो 5 लिख दीजिए गुणे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है तो 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 बट्टे कड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस कड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए गुणा कर लेते हैं, 5 1 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1 है तो 1 बट्टे, यहाँ देखिए हर बराबर है का, जब हर बराबर रहता तो अंश को
जोड़ लेते हैं तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 बट्टे 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से 4 कट जाएगा, नीचे हमारा क्या बचा, खाली 1 बचा, यानी 1 को नीचे लिखते नहीं है, चल लिखें चाहे ना लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो खाली ऊपर वाले को लेकर हम सॉल्व कर लें, ऊपर क्या मिला हमको 5 बट्टे 4 प्लस 16 बट्टे 3 माइनस 1। अब 1 के बट्टे हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब तीनों का लॉसा निकालना है, 4 3 और 1 का लॉसा कितना हो जाएगा, 4 3 1 का लॉसा 12 हो जाता है। ऊपर 5 है तो 5 लिख लीजिए गुणे, वही नियम लगाएंगे जो 4 5 में आप भिन्न का जोड़ घटाना लगाते हैं, ठीक है। 4 का पारा पड़िए 12 आ जाए तो 3 बार में, प्लस 16 ऊपर है तो 16 लिख लीजिए गुणे, 3 का पारा पड़िए 12 आ जाए 4 बार में, माइनस ऊपर 1 है तो 1 गुणे, अब 1 का पहाड़ा पड़िए कितना 12 आ जाए तो के बार में आएगा 12 बार में आएगा, 12 बार में, ठीक है। 5 3 15 प्लस 16 चौको 64 माइनस 12 करना 12 बट्टे 12। अब देखिए है दोनों प्लस वाला ये वाला माइनस वाला, इन दोनों को जोड़ के है घटा लीजिए तो 64 और 15 कितना हो जाएगा 3 5 4 9 6 1 7 यानी 79 माइनस 12 बट्टे 12। तो 79 में से हम 12 को घटा लें तो 79 में से 12 घटाइए यानी 9 में से 2 जा कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा, 7 में से 1 जा कितना बचेगा 6 बचेगा, अब बट्टे कितना 12, यानी कितना आंसर आ गया पहले का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का 5वां वाले क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया, यानी पहले का 5वां क्वेश्चन का 67 बट्टे 12 है, इसका आंसर कितना आ गया 67 बट्टे 12। तो आशा करता हूँ कि एक क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न 2 क्या हमारा ऑप्शनल है, ठीक है। चलिए इसको पहले सबसे पहले मिटा दें। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको विकल्पिक क्वेश्चन दे दिया, यानी हमको मतलब प्रश्न दे दिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से हमको छांट के आंसर सही लगाना है, यानी कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक ना। तो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक ना। तो चलिए क्या कर रहा है, यानी दूसरे में क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 10 30 अंश, 2 10 30 अंश, अब बट्टे कितना दे दिया 1 + 10 स्क्वायर 300, 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब 4 ऑप्शन भी दे दिया, ठीक ना, दे दिया पहला ऑप्शन sin 30 अंश, दूसरा ऑप्शन का 60 अंश, तीसरा tan 60 अंश, चौथा sin 30 अंश। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये किसके बराबर आता है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इधर देखिए 2 है तो 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1 बट्टे कड़ी में 3 बट्टे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बट्टे कड़ी में 3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना। चलिए 2 करना 2 बट्टे कड़ी में 3 बट्टे, हाँ 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कड़ी हट जाएगा, तो कड़ी हटा दीजिए, ठीक ना। अब देखिए ऊपर 2 बट्टे कड़ी में 3 बट्टे 3 है करना 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 बट्टे 3 हो जाएगा, 4 बट्टे 3। चलिए देखिए अब यहाँ हमारा इसको हम पलटनिया मार के ऊपर लेके चले जाएँ, यानी हमारा ऊपर 2 बट्टे कड़ी में 3। अब देखिए है जब पलटनिया मार के ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाता है, 4 नीचे चला जाता है, यानी 3 बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए 2 से 4 कट जाएगा, कहाँ 2 करना 2 2 दूना 4, ठीक है। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी ऊपर क्या बचा 3 करना 3 बट्टे यहाँ कड़िम 3 और गुड़े 2 बचा ना। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं कड़िम 3 गुड़े कड़िम 3, 2 बार कड़िम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यानी लिख सकते हैं कड़िम 3 गुड़े कड़िम 3 बट्टे नीचे क्या है कड़िम 3 गुड़े 2, तो कड़िम 3 से कड़िम 3 कट जाएगा, यानी क्या बचा हमारा कड़िम 3 बट्टे 2। अब देखिए कड़िम 3 बट्टे 2 किसका मान होता है, पहला ऑप्शन क्या दिया हमको sin 60 अंश, ठीक ना। अब देखिए कहीं sin 60 अंश का मान कड़िम 3 बट्टे 2 होता है क्या, ठीक ना। तो हाँ sin 60 अंश का मान कितना होता है कड़िम 3 बट्टे 2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा sin 60 अंश, sin 60 अंश का मान कितना होता है कड़िम 3 बट्टे 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा sin 60 अंश के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिया है कि tan 90 अंश, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1, उसके बाद sin 45 अंश, उसके बाद चौथा ऑप्शन है डी दे दिया 0। तो दिखाना हमको एक किसके बराबर होता है, ठीक ना। तो इसको हम सॉल्व कर लें, कितना दे दिया हमको ऑप्शन में, यानी 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, ठीक ना। यानी दूसरे का दूसरा 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर
45 अंश, ठीक है। चलिए अब इसका मान रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 है तो 1 माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 रख लीजिए, बट्टे 1 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख लीजिए, ठीक। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चढ़ा लीजिए, ठीक ना। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 क्या होगा, बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। अब बट्टे 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2। अब 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक ना। तो देखिए किसी ऑप्शन में 0 है तो ऑप्शन नंबर डी, यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ठीक ना। यानी हमको दे दिया है कि दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या दे दिया है कि sin 2a बराबर 2 sin a, यानी sin 2a कब 2 sin a के बराबर होता है, ठीक ना। यानी हम a का ऐसा कौन मान रखे, यानी a बराबर कितने अंश का कोड रखे हैं कि sin 2a और 2 sin a आपस में बराबर हो जाए। तो चलिए इसको हम मान को रख करके सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 0 रखते हैं, तब 30 अंश रखेंगे, तब 60 रख लेंगे, 45 भी रख लेंगे, 90 भी रख लेंगे, ठीक ना। जिस पे मान बराबर आ जाएगा तो कह देंगे कोई ऑप्शन हमारा सही है। तो पहला ऑप्शन क्या हमारा 0 अंश, पहले सबसे पहले 0 रख लें तो sin 2 गुणे 1 जगह 0 रखिए, 0 बराबर 2 sin 0 अंश। अब देखिए 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 0 अंश बराबर 2 sin 0 अंश, ठीक ना। अब sin 0 अंश का मान कितना होता है, 0 बराबर 2 गुणे sin 0 का मान कितना होता है, 0। यहाँ 0 बराबर 2 का 0 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कहीं दोनों पक्ष बराबर आ गया का, यानी दोनों 2 sin a का मान कितना आ गया, sin 2a का मान कितना आ गया, 0। 2 sin a का मान कितना आ गया, 0। यानी a का कौन सा मान रखने पर दोनों का मान बराबर आएगा, तो कितने अंश का, तो 0 अंश का मान रखने पर, यानी a का मान कितना रखने पर 0। तो ऑप्शन नंबर कितना कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, यानी 0 अंश, ठीक ना। ऑप्शन 2 3 4 आप लोग रख के चेक कर लीजिएगा, बराबर नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यानी दूसरे का तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हो गया सॉरी, दूसरे का चौथा देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा देखिए क्या कह रहा है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, यानी 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, यानी दूसरे का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा कि 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक ना। अब इसको इसका सबका मान रख लें, 2 गुणे, अब देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो tan 30 अंश का मान 1 बट्टे कड़ी में 3, तो 1 बट्टे कड़ी में 3 रख लीजिए, बट्टे 1 माइनस, अब देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बट्टे कड़ी में 3, ठीक ना। तो 1 बट्टे कड़ी में 3 हो गया, ठीक ना। चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। और 2 एकम 2 हो जाएगा, बट्टे कड़ी 3 है तो कड़ी 3 बट्टे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टे कड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, कड़ी खत्म हो जाएगा, कड़ी यहाँ से हट जाएगा, सॉरी कड़ी हट जाएगा, क्या ना हो जाएगा 1 बट्टे 3, 3 का इसमें गुणा कर लें, 3 करना 3 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी हमारा मिल गया 2 बट्टे कड़ी 3 बट्टे यहाँ 3 करना 3 में से घटाएंगे 2 बट्टे 3, 2 बट्टे 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी पलटनिया मार के ऊपर लेके चला जाएगा, यानी 2 बट्टे कड़ी 3 था गुड़े, जब पलटनिया मार के ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, यानी 3 बट्टे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक। हम बताएं इस 3 को लिख सकते हैं कड़ी 3 गुड़े कड़ी 3, तो 1 कड़ी 3 से कड़ी 3 बार में कट जाएगा, कितना आ गया इसका मान, यानी कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी 3 किसका मान होता है, ठीक ना। अब देखिए का पहला ऑप्शन दे दिया cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान कड़ी 3 होता है नहीं, दूसरा ऑप्शन दे दिया sin 60 अंश, sin 60 अंश का मान भी कड़ी 3 नहीं होता, लेकिन तीसरा ऑप्शन कितना दिया tan 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, तो tan 60 अंश, ठीक ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा का आंसर कितना आ जाएगा, tan 60 अंश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करा कि यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टे कड़ी 3, ठीक ना। करा कि यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टे कड़ी 3, ठीक ना,
जहाँ ये दे दिया हमको ए और बी का मान ज्ञात करना, और कह दिया कि ए प्लस बी का मान जो आना चाहिए वो 0 अंश से बड़ा आना चाहिए और 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, और एक कंडीशन और दिया है कि ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, यानी ए का वैल्यू जो आना चाहिए वो बी से बड़ा आना चाहिए। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लगा लेते हैं, यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कह दिया था हमको, दिया कि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 दे दिया, ठीक ना, और दे दिया एक थी और tan a माइनस बी बराबर 1 करड़ी में 3, इसको भी लिख लीजिए, tan a माइनस बी बराबर 1 करड़ी में 3 दे दिया, ठीक ना, और कह दिया कि जो a प्लस बी का मान आना चाहिए वो 0 अंश से बड़ा आना चाहिए, ठीक ना, और किससे छोटा, 90 अंश से छोटा या 90 अंश के बराबर आना चाहिए, ठीक। एक कंडीशन और दिया कि जो ए का मान बड़ा होना चाहिए बी से, यानी ए का जो मान निकालेंगे हम, जितना भी आंसर आएगा वो बी से ज़्यादा आना चाहिए आंसर, ठीक ना। चलिए याद कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। दिया tan a प्लस बी बराबर कितना दिया, करड़ी में 3, ठीक ना। अब देखिए इधर tan दिया है तो इधर भी tan ला दें हम, तो tan से tan कट ही जाएगा, तो इधर tan कैसे आएगा, तो करड़ी में 3 किसका मान होता है, यानी tan में खोजिएगा, ठीक ना, तो tan 60 अंश का, ठीक ना, तो tan यहाँ लिख लिए tan a प्लस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 60 अंश, ठीक ना, tan 60 अंश। अब यहाँ देखिए tan से tan हमारा कट गया, a प्लस बी बराबर कितना मिल गया, 60 मिल गया, तो लिख लीजिए a प्लस बी बराबर 60 मिल गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक ना। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हमको, tan a माइनस बी बराबर दे दिया 1 करड़ी में 3। अब फिर यहाँ से tan को हम गायब कर दें, tan कैसे गायब होगा, यहाँ पर सबसे पहले 1 करड़ी में 3 किसका मान होता है, tan में खोजिएगा, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 करड़ी में 3, तो यहाँ लिख लीजिए tan a माइनस बी बराबर, यहाँ लिख सकते हैं tan 30 अंश, tan 30 अंश, tan से tan हमारा कट गया, ठीक ना। अब यहाँ बच्चा a माइनस बी बराबर 30 अंश, तो यहाँ लिख लीजिए a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेगा, ठीक ना। अब हमको चूंकि a और b का मान ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें यदि, तो यहाँ माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, यहाँ एक और एक कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, यहीं जोड़ लेना इसको, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ लीजिए, ठीक ना। यहाँ से बी कट जाएगा, तो ए और ए के कितना हो जाएगा, ए के 2a बराबर, इधर देखिए बराबर के इधर वाले को इधर वाले में जोड़ेंगे, बराबर के उधर वाले को बराबर के उधर वाले में जोड़ेंगे, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, तो 90 रख लीजिए। 2a बराबर जब 90 है तो a के बराबर कितना हो जाएगा, 45, a के बराबर 45, यानी 90 में हम 2 से भाग कर दिए, तो a का मान कितना निकल गया, 45 निकल गया। चूँकि हमको a का मान निकल गया, अब b का भी निकालना है, तो b का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमको a का मान निकला है उसी a का मान को चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए, ठीक ना, तो हमारा b का मान निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए, a बराबर कितना आया हमारा 45, तो 45 रख लीजिए, प्लस b है तो b बराबर 60 है, तो 60 b को 45 को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, ठीक ना, 60 माइनस 45, तो 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, हमारे b बराबर 15 अंश, b बराबर कितना मिल गया 15 अंश। अब देखिए यहाँ कंडीशन पूरा हो रहा है नहीं, पूरा हो रहा है, ठीक ना। देखिए a का मान जो b से बड़ा है नहीं है, सॉरी हाँ, a का मान 45 है, b का मान कितना 15, देखिए b से बड़ा, क्वेश्चन में हमको ये भी कहा था कि a का मान जो है b से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों को जोड़िए, 45 और 15 कितना हो जाएगा, 45 15 60। अब दोनों को जोड़ने पर देखिए उसका मान 90 से कम आया कि नहीं आया, आ गया, और 0 से बड़ा आया कि नहीं आ गया, ठीक ना। तो हमको एक कंडीशन दिया था जिसके अनुसार हमको a और b का मान निकालना था, ठीक ना। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, चूँकि क्वेश्चन नंबर 4 विकल्पी दिया है, ठीक ना। सबसे क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। करा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक ना। करा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि की, यानी हमको जब बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, उसमें कारण भी देना है कि क्यों सत्य है क्यों असत्य। सबसे पहले चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या दिया, उसमें करा कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है, यानी हमको ये दिखाना है कि साइन a प्लस बी, ठीक है,
बराबर होता है साइन ए और साइन बी के। चलिए देख लेते बराबर होता है कि नहीं, ठीक ना। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए हम ए और बी का मान कुछ भी रख सकते हैं, 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश कुछ भी रख लीजिए। तो हम 30 और 45 रख लें कहाँ, ठीक ना। तो साइन कितना एक जगह 30 रख लेना है, ठीक, प्लस बी के यहाँ 45, ठीक। यहाँ देखिए ए बराबर 30 बी बराबर 45 रखेंगे तो उधर भी 30 और 45 रखेंगे, ऐसा नहीं कि इधर कुछ और रखिए उधर कुछ और रखिए, ठीक ना। तो ऐसा नहीं करेंगे। एक जगह कितना रखे थे 30 ना, तो साइन 30 अंश, बी के यहाँ कितना रखे थे 45, तो साइन 45 अंश, ठीक ना। साइन 30 45 कितना हो जाएगा, 30 45 75, तो साइन 75 का मान हमको नहीं पता, ठीक है, तो इसको नहीं रखेंगे, ठीक ना। ऐसा ऐसा मतलब मान रखिए ताकि जोड़ने पर हमको जैसे 60 आ जाए, 90 आ जाए, 120 आ जाए, 180 आ जाए, ठीक ना, ताकि जिसका मान हमको पता। अब बताइए साइन 75 अंश का मान नहीं पता तो वो भी पता हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को कक्षा 11वीं में पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। इसको हम 30 को 45 को नहीं लेंगे, ठीक ना। यहाँ रख लीजिए 30 अंश और 60 अंश रख लिए, 30 और 60, तो इसको भी 30 क्या बना लेंगे हम 60 बना लेंगे, ठीक ना। अब इधर देखिए 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, साइन 90 अंश बराबर है बराबर साइन 30 अंश, साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है बराबर साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2, ठीक ना। इधर 1 हो जाएगा, कड़ी में 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 1/2, क्योंकि देखिए हर बराबर था तो अंश को जोड़ लीजिए। अब बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों बराबर नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया, पहला असत्य है, पहला असत्य है, पहले का आंसर कितना आ गया, पहला असत्य है, ठीक ना। तो चलिए दूसरा वाला भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। चलिए थीटा में वृद्धि के साथ, ठीक ना, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हमको जांच करना कि थीटा का मान, जैसे मान लीजिए थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, 0 अंश कर रहे हैं, उसके बाद 30 अंश कर रहे हैं, उसके बाद 60 अंश कर रहे हैं, इसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, 90 अंश कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए थीटा के मान में जैसे जैसे बढ़ोतरी कर रहे हैं, हमको दिखाना कि क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब बताइए साइन का मान, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, यानी 0 से देखिए थोड़ा ज़्यादा। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी 3/2, ठीक, आधा से थोड़ा और ज़्यादा हो गया। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। अब बताइए देखिए थीटा के मान में हम क्या किए थे, वृद्धि किए थे। थीटा के मान में 0 30 60 90 से बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए कहीं साइन थीटा का मान भी बढ़ते जा रहा है, कहाँ पहले 0 था तब आधा हुआ, तब आधा से यानी 1 आधा से थोड़ा बेसी हुआ तो पूरा 1 हो गया, ठीक ना। यानी थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना। 4 वाले का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ खास कास थीटा के मान में वृद्धि होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब है साइन का तो निकाल लिए, कास का निकालना, कास थीटा, ठीक ना। अब बताइए कास 0 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कास 0 अंश का मान 1 होता है। कास 30 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 होता है। कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। कास 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। अभी देखिए इधर क्या हुआ हमको, थीटा के मान में तो हम बढ़ोतरी कर रहे थे, लेकिन यहाँ कास के मान में क्या कहीं घटने लगेगा, कहा पहले 1 मिला, अंतिम में जाके 0 मिल गया, उधर और इधर जाएंगे तो माइनस में मिलता हुआ चला जाएगा। यानी जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कास थीटा का मान बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो दूसरा अलग क्वेश्चन क्या दिया हमको, असत्य दिया, ठीक ना। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्या दिया, असत्य, सॉरी दूसरा सत्य दिया था, तीसरा असत्य दिया। यानी कास थीटा का मान भी बढ़ोतरी नहीं होगा, घटोतरी होगा, यानी कास थीटा का मान घटेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा कर लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 कर लेते हैं। देखिए करा कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ठीक ना। करा कि थीटा का सभी मान पे साइन थीटा और कास थीटा आपस में बराबर होते हैं। करा कि थीटा का कोई भी मान रख लिए, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 90 अंश 120 अंश, ठीक ना, क्या इन दोनों का मान बराबर होते हैं। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए थीटा का मान हम थीटा बराबर 60 अंश रख लिए, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर यानी साइन 60 अंश बराबर कास 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी 3/2, कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं,
तो नहीं, ठीक ना। ये दोनों बराबर, यानी थीटा के सभी मानों के लिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, केवल थीटा का मान केवल एक मान के लिए बराबर होंगे, वो भी कौन सा 45 अंश। आप लोग रख के चेक कर लीजिएगा, ये दोनों मान बराबर आ जाएंगे, लेकिन सभी के लिए बराबर नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी चौथे का पांचवा। करा कि ए बराबर 0 पर काट ए अपरिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है, यानी करा कि काट यानी ए बराबर 0 पर, ए बराबर 0 अंश पर काट ए जो है वो परिभाषित नहीं है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, परिभाषित है कि नहीं है। अब बताइए काट 0 अंश है, यानी ए बराबर 0 रखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, काट 0 अंश, ठीक ना, काट 0 अंश। अब काट 0 अंश का मान कितना होता है, ठीक ना, तो हमको नहीं पता, मान लीजिए काट 0 अंश का मान नहीं पता है, तो tan 0 अंश का मान कितना होता है, ठीक ना। तो tan 0 अंश का मान कितना होता है, tan 0 अंश, ठीक ना। तो tan 0 अंश का मान होता है 0/1, यानी 0 होता है नहीं होता। हम इसके पिछले वीडियो में बताए थे कैसे 0/1 होता है, 0 होता है उसके बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको काट 0 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/0, ठीक ना। जब 0 से भाग करते हैं किसी भी संख्या में तो वो परिभाषित नहीं होता, यानी अपरिभाषित होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि काट ए जो है वो परिभाषित नहीं है, तो सत्य है, परिभाषित नहीं। देखिए अनंत आ जा रहा है, यानी इनफाइनाइट आ जा रहा है, ठीक ना। यानी ए बराबर जब 0 अंश रखेंगे तो काट ए का मान परिभाषित नहीं होगा, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।